अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 13 फीसागोरस का मसला पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज नंबर 49 देख रहे हैं। इसका पहला सवाल है। इससे पहले भी हमने सवाल शुरू करने से पहले थोड़ी सी चंद बातें अर्ज करनी हैं। इससे पहले भी वीडियो में हमने कहा है कि आप कम से कम 30 तक या 20 तक की अदाद का मुरब्बा याद कर लीजिए, तो फीसागोरस पर जितने भी सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। और अगर नहीं याद करेंगे तो आपको बार बार अदद का मुरब्बा निकालना पड़ेगा, और याद रहेगा तो गलती होने का चांस कम है और उसमें वक्त भी बचेगा। इसलिए इसको याद करिए आप 1 से 30 तक कम से कम। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, झेल में कुछ सलासी अदाद दिए हैं, इनमें से फीसागोरस के सलासी अदाद दरियाफ्त कीजिए। सलासी अदद का मतलब 3 अदद दी गई हैं, तो उसमें से फीसागोरस की सलासी अदद मालूम करना है। तो फीसागोरस का मसला जो आप जानते हैं कि वित्र का मुरब्बा बराबर होता है मानिंदा 2 जिलों की लंबाइयों के मुरब्बे के मजमुए के। इसमें सलासी अदद मालूम करने के लिए आपको तीनों अदद का मुरब्बा मालूम करना होगा। और आपको मालूम है कि फीसागोरस क्या नाम है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जो सबसे बड़ी जिला रहती है वो वित्र रहती है। तो इसमें भी आपको देखना है कि सबसे बड़ी जिला का अगर मुरब्बा बाकी 2 मानिंदा जिलों के यानी बाकी 2 मानिंदा छोटी जिलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर हो जाएगी तो वो फीसागोरस की सलासी अदद कहलाएगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। यही हमको बताना है यहाँ पर। तो पहला सवाल इसका है, 3, 4, 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तीनों अदद का मुरब्बा निकालेंगे। 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 9। फिर इस तरह से 4 का मुरब्बा 16, और फिर 5 का मुरब्बा 25। तो अब इसमें सब दो छोटी अदाद हैं उनके मुरब्बों को जमा कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9 जमा 16 बराबर 25 होता है। तो क्या हो जाएगा, 9 जमा 16 बराबर 25, और ये बड़ी अदद का जो है मुरब्बा कितना है, 25 है। तो इसको हम इसलिए करके कर सकते हैं, चूंकि लिखेंगे कि ये बराबर 25 है, यानी कि 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा बराबर 5 का मुरब्बा। इस तरह से अगर है तो हम इसको क्या कहेंगे, दी हुई अदाद सलासी फीसागोरस की सलासी अदाद हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3, 4 और 5 फीसागोरस के सलासी अदाद हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तब हम कहेंगे कि ये फीसागोरस के सलासी अदाद नहीं है। तो ये पहला सवाल था। फिर इसके बाद इसका दूसरा है 2, 4, 5। इसका भी मुरब्बा कर लेते हैं। 2 का मुरब्बा बराबर, इसका मतलब होता है 2 × 2 4। 4 का मुरब्बा बराबर 4 × 4। अगर ये बात समझ में आती है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 का मुरब्बा बराबर 16, और 5 का मुरब्बा बराबर 5 × 5 यानी 25। अब इसके बाद हम देखेंगे कि छोटी अदाद जो है 2, उसका मुरब्बे का मजमुआ कितना है। 4 जमा 16 बराबर 20, और अब ये 20 है और ये कितना आता है, 25 है। बड़ी अदद का मुरब्बा 25 है, तो लिखेंगे चूंकि, और इसलिए लिखेंगे 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा बराबर नहीं है 5 के मुरब्बे के। ये 5 का मुरब्बा नहीं है, 20 5 का मुरब्बा नहीं है, यानी कि ये 25 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए अदाद 2, 4
और 5 फिसागोरस के सलासी अदाद नहीं हैं। फिर इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा है 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25 और 6 का मुरब्बा 36। तो दो छोटी अदद का मुरब्बा जमा कर लेते हैं। 16 जमा 25 बराबर 6 5 11 और 2 2 4 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और सबसे बड़े अदद का मुरब्बा कितना है? 36। ये बराबर नहीं है 36 के, इसलिए 4 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा बराबर नहीं है 6 के मुरब्बे के। इसलिए ये लिखा जाएगा कि अदाद 4 5 और 6 फिसागोरस के सलासी अदाद नहीं है। इस तरह से हम देख करके लिख सकते हैं। इसका चौथा हिस्सा देखते हैं कितना दिया गया है। 2 6 7 सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस मुरब्बा आपको सही आता हो। 2 का मुरब्बा करेंगे 4, 6 का मुरब्बा 6 छंग 36, 7 का मुरब्बा 7 सत्ते 49। अब ये आ गया। 2 छोटे अदद का मुरब्बा का जमा निकाल लेते हैं। कितना है? 4 जमा 36 बराबर ये 40। 2 छोटी अदद के मुरब्बों का मजमुआ 40 हुआ और बड़ी अदद का मुरब्बा कितना है? 49 है। ये बराबर 40 बराबर नहीं है 49 के, इसलिए 2 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा बराबर नहीं होगा 7 के मुरब्बे के। और जब बराबर नहीं होगा तो ये आंसर जो पहले लिखा गया है वो आंसर आप लिख देंगे। फिर इसके बाद इसका 5वां हिस्सा है 9 40 41। ये थोड़ी बड़ी अदद है। 9 का मुरब्बा 81, 40 का मुरब्बा 1 0 का मुरब्बा 2 0 और 4 का मुरब्बा 16। फिर 41 का मुरब्बा, 41 का मुरब्बा आपको अगर नहीं याद है तो ऐसे करके लिख लेना पड़ेगा। ये एक इक्का 1, एक चौका 4, फिर 4 इक्का 4, 4 चौका 16, 1 8 1681। अब छोटी अदद के मुरब्बों का मजमुआ करते हैं। क्या हो जाएगा? 81 जमा 1600, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 1681। अब ये देखिए बड़ी अदद का मुरब्बा भी 1681 है और ये भी जमा करने छोटी अदद के मुरब्बों का मजमुआ भी कितना है? 1681। इसलिए लिखा जाएगा 9 किसका मुरब्बा? 81 9 का मुरब्बा, 9 का मुरब्बा जमा 40 का मुरब्बा बराबर 41 का मुरब्बा। ये क्या हो जाएगा? सलासी अदद हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे आंसर लिखा जाएगा अदाद 9 40 और 41 फिसागोरस के सलासी अदाद हैं।
फिर इसका आखिरी हिस्सा जो दिया गया है आपका 4 7 असरिया 5 और 8 असरिया 5। 4 का मुरब्बा 16, 7 असरिया 5 का मुरब्बा और 8 असरिया 5 का मुरब्बा आपको करना है। एक तरीका हमने बताया था पहले कि अगर इसको आप ऐसे कर लीजिए 75 लिख लीजिए, 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 25, सॉरी इधर लिखेंगे इकाई की तरफ से, और 7 को 8 से जब कर लेंगे 7 8 56, ऐसे आ जाएगा, सॉरी 7 8 56, 56 असरिया 2 5 आ जाएगा। ऐसे भी जरब करके देख लीजिए, 7 असरिया 5 जरब 7 असरिया 5, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 7 5 35 और 7 7 49 और 3 49 3 52, 5 7 5 12, एक हाथ चला जाएगा, 3 1 4 2 6 5, 2 अदद के बाद असरिया लग जाएगी, 56 असरिया 2 5, 56.25। अगर इसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं तो 5 का मुरब्बा 25 आसरिया लगा लेंगे, और 8 और 9, 8 9 72, 72 आसरिया 7 5। अब छोटी अदद का जमा कर लेंगे, मुरब्बा कितना है 16 जमा 56 आसारिया 2 5, 16 आसारिया 0 जमा कर लेंगे, इसमें 2 5 आ जाएगा, 6 6 12 और 5 2 7 आ जाएगा, ये 72 आसारिया 2 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 आसारिया 2 5। अब हम देखते हैं क्या है, बड़ी अदद का भी मुरब्बा इतना ही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 का मुरब्बा जमा 7 असरिया 5 का मुरब्बा बराबर 8 असरिया 5 का मुरब्बा। यह असरिया में है इसलिए कौस में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये लिख दिया जाएगा कि ये सलासी अदाद फिसागोरस के सलासी अदाद हैं। 4 7 असरिया 5 8 असरिया 5 फिसागोरस के सलासी अदाद। इस तरह से पहला सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।